बहुत सुंदर लग रहा है ये, किसी को भी ये बनाकर गिफ्ट कर सकते हैं। अब मैं भी सीख गया हूँ तो मैं भी बनाकर किसी को गिफ्ट करूँगा, ज़रूर करूँगा। और कोशिश करूँगा, मैं आपकी तरह प्रोफेशनली काम नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं निकाल पाऊँगा, लेकिन हाँ घर पर कोशिश ज़रूर होगी कि ऐसा बनाकर किसी को गिफ्ट करेंगे। एक्चुअली अगर आप क्राफ्टिंग करते हो, लाइक मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से क्राफ्टिंग इज़ लाइक कि अगर मैं पूरे दिन टायर्ड रहती हूँ, बट क्राफ्टिंग इज़ द थिंग कि जो मुझे रियल हैप्पीनेस देती है कोई भी हालत में हो। लाइक मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रही हूँ, लेकिन क्राफ्टिंग मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो। मैं इससे इतनी ज़्यादा एडिक्ट हो चुकी हूँ कि मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती हूँ। ये काम है ही ऐसा, और मैं तो कहता हूँ कि आप सीख ही लीजिए। देखिए और भी कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं जनहित में जारी है। चार्ली चौहान। सो आप सबने मुझे एक्टिंग करते हुए देखा है, डांस करते हुए देखा है, सिंगिंग भी देखा है। हाँ, तो नाउ आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू। सडनली मुझे एक नया फीवर सा आ गया है अबाउट फिटनेस, एंड दिस इज़ समथिंग वेरी एक्साइटिंग विच आई एम डूइंग दीज डेज। हम इसे एरियल योगा नहीं कहेंगे, बट दिस इज समथिंग रिलेटेड टू दैट। शी इज मीट दीपिका। दीपिका इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू व्हाट इट इज एग्जैक्टली, एंड बट दिस इज़ फन। मुझे बहुत मज़ा आता है। आई डोंट मिस एनी क्लास। आई एम नॉट वेल बट स्टिल आई एम हेयर, बिकॉज इसका एक क्लास मिस करना भी मुझे ऐसा लगता है, नो आई कैन नॉट अफोर्ड टू मिस दिस क्लास। नाउ शी विल एक्सप्लेन यू। Hi, my name is Deepika Vijay, and ये Firefly Aerial Fitness है. Charlie has been learning here for good 2 months now, and she's a wonderful student. Aerial Fitness is ये mix है yoga का, but it is not aerial yoga exactly. It's just borrowing some asanas from Indian yoga, and it's a mix of Pilates, TRX, a lot of other kinds of exercises. It's a full body workout and full body fitness के लिए it's very amazing. ये aerial hammocks हैं, और ये hammock है जैसे झूला होता है, बट ये अलग किस्म का, खास किस्म का झूला है, इम्पोर्टेड है, पड़ता नहीं है जब हम इसमें जाते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ये 200 kgs में और 40 पे इकट्ठे खड़े हो जाएंगे तो भी नहीं कुछ होगा। सो 200 kgs तक आराम से ले सकता है, बट ये घर पे ट्राई करने वाली चीज़ नहीं है। सो डू नॉट ट्राई इट एट होम एट ऑल। ओके, सो यूजली लाइक हम लोग डांसिंग या कुछ भी स्टार्ट करते हैं उससे पहले हम वार्म अप करते हैं, तो इसमें भी वी स्टार्ट विद द वार्म अप एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा। सो विल स्टार्ट विद द वार्म अप। फायरफ्लाई एरियल फिटनेस में मैंने ये जो प्रोग्राम बनाया फिटनेस का, ये पिलाटीज, TRX, योगा आसनास और मेरी डांस ट्रेनिंग का सबका मिक्स है ऑफ ऑल द 10 years दैट आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग। और एरियल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बिकॉज इस पर हवा में काम करते हैं, जो ज़मीन पे रह के ग्रेविटेशनल पुल होता है वो पूरे बोन्स को, स्पाइन को धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है, ग्रेविटी की फोर्स। जब आप वर्कआउट करते हो किसी भी चीज़ में, नॉर्मल डेली लाइफ, एवरीडे लाइफ, पर इसमें जब सस्पेंशन होता है, इन्वर्जन्स होते हैं, यानी कि अपसाइड डाउन, जो उल्टा होते हैं, उल्टा लटकते हैं, उससे स्पाइन में बहुत सारा डिकम्प्रेशन होता है, बहुत सारा स्पेस क्रिएट होती है, बहुत सारी, जो सारी नर्व्स को
खोलता है और जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं उनको रिलैक्स करता है, तो उससे बहुत फ़ायदा होता है शरीर का, रिलैक्सेशन होता है। जितना भी वर्कआउट होता है लो इम्पैक्ट वर्कआउट होता है, कोई ज़्यादा झटका नहीं लग सकता क्योंकि ऑलरेडी सब कुशन्ड है और सॉफ्ट है, यू आर इन द एयर, किसी चीज़ का कोई डायरेक्ट प्रेशर नहीं होता है अपसाइड डाउन का। और सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि एंटी एजिंग होता है। जब अपसाइड डाउन होते हो आप तो इट इवेंचुअली विद प्रैक्टिस इट ओपन्स अप योर पिट्यूटरी ग्लैंड, रिलैक्सेस एवरीथिंग, एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के एक्टिवेट होने से एजिंग प्रोसेस स्लो डाउन हो जाता है। सो लॉट ऑफ वीमेन लव दैट फैक्टर। बॉडी में जितने मेजर मसल ग्रुप्स हैं सबको वर्कआउट करता है, फॉर योर आर्म्स, कोर, लेग्स, योर बैक। तो स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी और बैलेंस और स्ट्रेंथिंग, सारी चीज़ें जो होती हैं फिटनेस में, वर्कआउट में, उन सब का ध्यान रखता है। कोकून मेडिटेशन करेंगे जो बहुत बड़ा हिस्सा है रिलैक्सेशन का और एरल फिटनेस का, और इसको कोकून मेडिटेशन मैंने नाम दिया है। इट्स जस्ट सिंपल रिलैक्सेशन एंड मेडिटेशन। ये मैंने वेगस में सीखा था और इसकी वजह से मैं इसे मुंबई लाना चाहती थी और इसे प्रैक्टिस करना चाहती थी। So now it's been like 2 months जब से मैं एरियल कर रही हूँ। इनिशियली बिकॉज बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं थी तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था बिकॉज एकदम से स्ट्रेच नहीं कर पा रहे थे। बट देन लकीली आई हैड अ वेरी गुड टीचर जिन्होंने मुझे ठीक से बताया, बिकॉज अदरवाइज अगर ठीक से नहीं किया ना तो इट कैन आपकी बॉडी पे इंजरीज हो सकती है। एरियल फिटनेस किसी बॉडी टाइप के लिए या किसी भी शेप, साइज, कलर, सेक्स, किसी के लिए ना नहीं है। सब कर सकते हैं, सबके लिए ओपन। द क्लास इज़ ओपन टू एवरीवन, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। आप वेदर यूर अ मैन और यूर अ वुमन, यूर अ गर्ल, यूर अ बॉय, एनी एज ग्रुप, एनी फिटनेस लेवल। अगर आपने इससे पहले कोई क्लासेस नहीं करी है, कुछ फिटनेस ट्राई नहीं करा है, तब भी आप ये आके कर सकते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एल्बम की एक पार्ट पे हमें डिज़ाइन रखना चाहिए एंड जो दूसरा पार्ट होता है वो हमें थोड़ा सा डेकोरेटिव पेपर रखना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों तरफ डेकोरेशन दोगे तो एल्बम बहुत ही ज़्यादा मतलब लाइक ओवर डेकोरेटेड लगेगा एंड लाइक मतलब आपको समझ में नहीं आएगा कहाँ से क्या देखना, मतलब ये कि आपको फिनिशिंग नहीं दिखेगी दोनों साइड। अगर आपको डेकोरेशन चाहिए, अगर मेरे हिसाब से क्लासीनेस अगर चाहिए तो एक साइड में जैसे थोड़े डेकोरेशन पेपर लगाई हूँ जिसमें बेबी एंड ऑल सब दिख रहा है, एंड जो एक साइड है जो एकदम सिंपल है इस पर हम लोग डिज़ाइंस करेंगे। सो मेरा एल्बम पे पेपर्स एंड ऑल सब लगना चालू हो गया है। अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन स्टार्ट करूँगी। सो डेकोरेशंस के लिए मैं लाइक अगर कोई किसी के पास फ्लावर्स या MDF फ्रेम्स जो भी मैं यूज़ करती हूँ अगर नहीं होते हैं तो आप एल्बम्स के अंदर से भी नॉर्मल कुछ भी आप लेके बना सकते हो। फ्रेंडशिप डे के दिन अगर दोस्तों की मुलाकात न हो तो फिर वो दोस्ती ही क्या। इसीलिए तो हम अपने फैंस के लिए आज लेकर आए हैं
दो दोस्तों की मुलाकात जो आज इस देश में आकर मिल रहे हैं, हीर और प्रेम, जिन्होंने सिर्फ एक दूसरे के ही नहीं बल्कि अपने फैंस के दिलों पर भी राज किया है और अब तक हर्षिति के फैंस उन्हें काफी मिस करते हैं। तो जरा देखिए कैसी रही सास बहू और साजिश की दो दोस्तों को ये सरप्राइज देने वाली मीटिंग। I have a surprise for you. You want to see the surprise? It's a surprise for both of us actually. उसकी शक्ल देखो. How are you, man? क्या? कह रहे कहाँ हो तुम लोग? हम लोग लेम हैं यार. तुम लोग शूटिंग के लिए जा रहे हो, इतनी मेहनत करने के लिए जा रहे हो, हम घूमने जा रहे हैं. Such is life. Look at his face. What's up? How are you? How is work going? You want to tell her about Is he getting Dev, married? No. I said, Are you getting married? About when someone takes that pause, it's like about shadi or something. So are you getting married, Arshad? Are you getting married? Is he blushing? I can't see him, yeah. Are you getting married? He's smiling. See, he's blushing. He is. Because this is the question which Vibha ma'am keeps asking me. नहीं उसका रीजन होता ना क्यों? क्योंकि मैं गायब हो जाती हूँ. ये गायब होता तो इससे पूछा था आपने मैंने इसको पूछा था कि शादी कर ली. वीडियो के जरिए ही सही हर्षद और अदिति के लिए ये एक काफी खुशनुमा सरप्राइज था। हालांकि नेटवर्क की वजह से हर्षद की बातें ठीक से आपको सुनाई नहीं पड़ेंगी, लेकिन जब दो दिल बात करते हैं तो अल्फाजों की जरूरत ही नहीं होती। Yeah, listen, it's not your fault. You don't keep moving because it's our network. It's really bad. हमारे पास काम नहीं है तो हमें थोड़ी ऐश कर रहे हैं. तुम्हारे पास काम है, तुम मेहनत मजदूरी कर रहे हैं. आप दोनों कब मिल रहे हो अपने फ्रेंड्स के लिए? We just met. जब भी मेट वाला मेट नहीं, ये तो met है ना. What is this? This is meeting. No, this is not meeting. एक प्रॉमिस करो आज. क्या? क्या जब भी मिलोगे तो फोटो भेजोगे क्या? नहीं, SBS को बुलाओगे. अच्छा, मतलब किसी के घर पर. प्रॉमिस करो. और फिर आखिर में हमने इन दोनों से लिया एक वादा कि दोनों जल्द ही अपने फैन से एक साथ जरूर मिलेंगे। विभा कौल भट्ट की रिपोर्ट। ये है ABP न्यूज, आपको रखे आगे। मुझे डर लग रहा है कि कहीं पेपर फट ना जाए। नहीं फटेगा, इसकी GSM बहुत स्ट्रांग है। एंड देन आपको 3, 4, 5, 6 या, लेकिन हम लोग को 6 से 2 पॉइंट्स कम लेना है सो दैट एल्बम के पॉकेट्स जो है बाहर ना निकले। दैट इज हम लोग 7/3/4 लेंगे। 7/3/4 दिस इज राइट। 7/3/4 यस। हाँ बिल्कुल। ओके बाई 6 इंचेस ऐसे। हाँ टर्न करके 6 इंचेस यहाँ। या ओके एंड
अब हम लोग इसको काट देंगे, या तो आप ट्रिमर यूज़ कर लीजिए या आप सीजर यूज़ कर लीजिए। नहीं, आप ट्रिमर ही यूज़ कीजिए। नहीं ठीक है, मैं सीजर ले लेता हूँ। ओके, ये चलेगा? हाँ जी। वैसे मैं भी बचपन में बहुत क्राफ्ट करता था और मुझे भी घर वाले बोलते रहते थे, ये क्या करते हो, पढ़ाई में ध्यान दो। हालांकि क्राफ्ट एक सब्जेक्ट था स्कूल में। ये भी काटना है? नो, अब आपको फोल्ड करना है, एंड आप जब फोल्ड करोगे तो ये आपका एक पॉकेट बन गया है एल्बम के अंदर रेडी। यहाँ से हम लोग इसको पेस्टिंग कर देंगे। ओके। तो ये आपका एक पॉकेट हो जाएगा एल्बम के अंदर डालने के लिए। ओह वाह। तो ये देखिए, ये पॉकेट बन गया और इसके अंदर अभी तो मैं पेपर डाल रहा हूँ, लेकिन फिर बाद में आप तस्वीर रख सकते हैं ऐसे। वाह, चलो एक अच्छा काम मैं सीख गया। थैंक यू पूजा। रो रहा है सिकंदर, फूट फूट कर रो रहा है, क्योंकि कुल्फी उसे छोड़कर चला गया है। सांसें रुक गई हैं और अस्पताल की नर्स ने भी कह दिया है कि कुल्फी अब नहीं रही। मगर सिकंदर कहां मानने वाला है। उसे तो यकीन ही नहीं कि कुल्फी उसे छोड़कर जा चुका है। उसके दिल से कुल्फी के लिए पुकार निकल रही है, वो उसे वापस बुला रहा है। और देखिए, कुल्फी की सांसें लौट आई और कुल्फी ने आंखें भी खोल दी। फौरन सिकंदर और नर्स ने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर ने आकर जब जांच की तब पता चला कि कुल्फी की जान लौट आई है। डॉक्टर को यह बात किसी चमत्कार से कम नहीं लग रही। डॉक्टर जल्दी छेती करिए, डॉक्टर कुल्फी का डॉक्टर देखिए ना, जिसने सिनेमा में आंख खोली तो बात करने की कोशिश की मुझसे। कुल्फी तू बच्चा कहीं नहीं, मेरे साथ रहना है, तूने बच्चे कहीं नहीं जाना, तूने मैं तेरे ना रहना है, हां कहीं जाना तुमको। मैं देखो, I can't believe this. It's a miracle. कुल्फी की सांसें लौट आईं, मगर अभी भी कुल्फी की स्थिति बहुत नाजुक है। सिकंदर अपने कुल्फी को जगाना चाहता है, बेहोशी से बाहर निकालना चाहता है, क्योंकि कुल्फी के साथ उसका एक अटूट रिश्ता है। भले ही वो नहीं जानता कि ये बेटा नहीं उसकी बेटी है, मगर दिल तो मिल ही गए हैं। इसीलिए कुल्फी के लिए अस्पताल में लोरी भी गा रहा है। शायद गाना सुनकर कुल्फी होश में आ जाए। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। तो पूजा, अब हम क्या बनाने जा रहे हैं? हम अभी एनवलप बनाने जा रहे हैं। क्या क्या चाहिए उसके लिए? उसके लिए सिंपल आप कोई भी डेकोरेटिव पेपर ले लो। उसके लिए मेन आपको मेरा स्कोरिंग टेबल चाहिए, सीजर चाहिए, पेपर्स चाहिए, डेकोरेटिव पेपर्स चाहिए एंड ग्लू चाहिए। ओके, तो जब तक हम ये बनाते हैं तब तक आप देख लीजिए ये बहुत ही स्पेशल कहानी। जब चार यार मिलते हैं तो वक्त कब बीतता है पता नहीं चलता।
या यूं कहें हर लम्हा गुलजार हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ जब सबसे स्मार्ट कॉन के सेट पर जमा हुए ये सारे दोस्त करण पटेल और हितेन तेजवानी पुराने दोस्त हैं और आज ये अपनी अपनी बीवियों के साथ यानी अंकिता और गौरी के साथ सबसे स्मार्ट कॉन खेलने पहुँचे हैं, जिसके होस्ट रवि दुबे के साथ भी इनका पुराना दोस्ताना है। अब जाहिर है जब ये तीनों यार मिलेंगे तो कितना धमाल मचेगा। बहुत टाइम बाद बहुत ज्यादा मजा आया है। हितेन, गौरी, रवि, वी ऑल बीन सच क्लोज फ्रेंड्स फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, तो इससे बेटर फ्रेंडशिप हो ही नहीं सकता। और आज हमने मना लिया आज हम लोगों ने मना लिया। नाउ व्हेन योर फ्रेंड्स कम इट फील्स लाइक होम, यू नो, सो आई वाज वेरी हैप्पी टू हैव द फोर ऑफ देम हियर एंड आई एम ग्लैड। लेवल अलग हो जाता है ना, एक मस्त मजा आता है, अच्छा लगता है। बातों ही बातों में गौरी ने हमें ये भी बता दिया कि हितेन को उनके दोस्त नारद मुनि कहते हैं, लेकिन क्यों, ये जरा रवि से सुनिए। हाँ, ये बोलते हैं लेकिन इसके एक्सप्रेशन साथ नहीं देते हैं, एकदम अलग मीटर में चलते हैं इसके। देखो ऐसा है कि इसे नारद मुनि बोलते हैं सब लोग। नॉटी गाय, वेरी नॉटी गाय। ओ यार, डू यू थिंक आई एम नॉटी? लुक एट हिम। मेरे जैसा सीधा आदमी मिलेगा नहीं है। बोल रहा है मगर इसके एक्सप्रेशन साथ नहीं दे रहे। फ्रेंडशिप डे के वक्त ये मुलाकात और भी खास हो गई। अंकिता और गौरी ने भी इन दोस्तों के साथ काफी एंजॉय किया। मैंने सिर्फ हितेन और गौरी के बारे में करण से सुना है कि ये लोग कितने करीब हैं और कितनी मस्ती की है। आज इन लोगों से मिलके मुझे सच में लग रहा है दैट यू नो वी शुड स्पेंड टाइम विद देम। दे आर सच ब्यूटीफुल पीपल एंड सो मच फन टू बी विद। एक्सपीरियंस वाज वेरी वेरी गुड। बहुत बहुत मजा किया। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। शूटिंग की शूटिंग और दोस्तों का साथ फ्रेंडशिप डे मनाने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है भला। हमारी ओर से भी दोस्ती का ये दिन आप सबको मुबारक हो। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। सीरियल साम दाम दंड भेद में लीजिए बुलबुल का हो गया है काम तमाम। रास्ते से हटा दिया आखिरकार मंदिरा ने बुलबुल को। लेकिन चिंता मत कीजिए, ये सीरियल की हीरोइन है, ये इतनी जल्दी तो अपना पत्ता कटने देंगी नहीं। लौट कर तो आएंगी, अब इंसान के रूप में कि आत्मा के रूप में, ये देखने वाला है। फना हो गई साम दाम दंड भेद की बुलबुल। मंदिरा ने बुलबुल का काम तमाम कर दिया। बुलबुल तो बेचारे इस जंगल में अपने विजय को, अपने विधायक जी को बचाने आई थी, मगर मंदिरा ने कुछ ऐसी चाल चली कि बुलबुल सदा सदा के लिए खत्म हो गई। विजय इतना मत सोचो विजय, हम कह रहे हैं इसे जान से मार डालो विजय, खत्म कर दो इसे। यही हम दोनों को अलग करना चाहती है। पहले मंदिरा ने विजय को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, फिर बुलबुल के सामने कुछ ऐसा ड्रामा किया कि विजय की हालत ठीक नहीं है, वो चाकू से अपने आप को नुकसान पहुंचा सकता है। बुलबुल ने चाकू मांगा तो मौका देखकर मंदिरा ने बुलबुल के पेट में ही चाकू घुसा दिया और बहने लगा बुलबुल के पेट से खून, वही खून जो स्पॉन्ज बार को पहले पिलाया गया था। विजय थे, बुलबुल को वो बचाना चाहते थे, लेकिन विजय को भी मैंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया ताकि इतना मेरे किए कराए पर पानी ना फिर जाए। सो इसीलिए सेफर साइड विजय को मैंने बेहोश करके रखा हुआ है ताकि एक बार ये बुलबुल हमारी ज़िंदगी से निकल जाए। मंदिरा ने बुलबुल को न सिर्फ मारा बल्कि उसे दफन भी कर दिया और जंगल के अंधेरे में उसने बुलबुल को पूरा जोर लगाकर मिट्टी में मिला दिया। मगर जैसे ही वो यहाँ से जा रही थी, बुलबुल का हाथ बढ़ा
और उसने मंदिरा के पैर को जोर से पकड़ लिया। ऐसा लगा मानो मरने के बाद फिर जिंदा हो गई है बुलबुल। इतना खून बहने के बाद भी अब उसमें ताकत और ज्यादा बढ़ गई है। कहीं बुलबुल की आत्मा भूत बनकर तो नहीं आई। अभी तक तो ऐसा कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो मंदिरा के लिए तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। आई डोंट नो फिर उसके बाद वो भूत से कैसे डील करेगी। इंसानों से तो डील कर लेती है, लेकिन पता नहीं भूत से कैसे डील करेगी। तो अब सीरियल में बुलबुल का भूत और मंदिरा के बीच जंग होगी। वैसे भी भूत प्रेत का ड्रामा लोगों को खूब पसंद आता है। इसी बहाने शायद दर्शक साम दाम दंड भेद को भी पसंद करने लगे। मुंबई से कलीम सलमान की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। मैं स्टार्ट करती हूँ। लाइक ये है A4 शीट। मुझे इसको 6x6 इंचेस के एल्बम बनाने, तो मैं इनको अपने ट्रिमर से 8 इंचेस बाय 8 इंचेस इस तरह के मुझे 4 शीट्स चाहिए एल्बम को थिक बनाने के लिए भी एंड उनको एक प्रॉपर स्टैंड देने के लिए भी। सो मैंने 8 इंचेस बाय 8 इंचेस अपने पेपर्स को काट लिए हैं। सो अभी मैं स्कोर करूँगी। ये सब मेरे स्कोर लाइंस है, आप देख सकते हैं, जैसे 1 इंचेस 2 इंचेस। सो मैं इनको अपने हिसाब से स्कोर करूँगी। मैंने यहाँ पे 1 इंचेस पे स्कोर किया, देन टर्न करके मैं इनको चारों तरफ से ऐसे स्कोर करूँगी सो डैट ये एक बॉक्स बन जाए। फिर इसके अंदर हम लोग सेम ऐसा बॉक्स बनाएंगे जो कि इसके अंदर एक फिट हो जाए और वो एल्बम की थिकनेस एक अच्छी सी आ जाए। सो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके कोने काटने हैं या इनके कोने काटने हैं। चारों तरफ से कोने कटेंगे 2 पेपर्स के। टोटल 4 पेपर यूज़ होंगे, जिसमें से चारों तरफ के कॉर्नर्स कट के 2 के बॉक्स बनेंगे एंड जो दूसरा होगा उनके ये वाले पूरे लेयर्स ही आउट हो जाएंगे अंदर हैवी थिकनेस देने के लिए। अब मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि शायद अब इन कोनों को चिपकाया जाएगा ताकि एक बॉक्स नुमा चीज़ बन जाएगी, राइट? जी जी बिल्कुल। देखा, मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। वैसे अंदाजे तो आप भी लगाते होंगे ना कि अगली कहानी हम क्या दिखाने वाले हैं, तो लगाइए अंदाज़ा। लेकिन जो कहानी दिखेगी वो आपके अंदाजे के मुताबिक है या नहीं, अभी पता चल जाएगा। इशिता बहू फिसल गई। जमीन पर तेल पड़ा था और उस तेल पर इशिता का पैर पड़ गया और इशिता गिर पड़ी। हाथ में छोटा आदि भी था। हालांकि बच्चे को कुछ होने नहीं दिया इशिता ने, फिर भी सास की डांट खानी पड़ी। संतोष भल्ला ने ताना मार दिया कि बच्चे का ख्याल नहीं रखना आता तो फिर बच्चे को लिया क्यों हाथ में। बेचारी इशिता बहू अपनी सास की इस बेरुखी से रो पड़ी और कहती रही कि उससे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। मगर संतोष भल्ला ने सिम्मी को आदेश दे दिया कि ले लो उसके हाथ से बच्चा। तो सिम्मी ने छीन लिया बच्चा और इशिता को रोता छोड़ दिया। वो कहां जानती है कि ये सारी साजिश सिम्मी की ही है। मैं इशिता से नफरत करती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि वो हर्ट हो जाए, इंजर्ड हो जाए। तो मैंने वही सोच के इस बार तेल गिराया था कि शायद उसका पैर पड़ेगा, वो फिसल जाएगी और उसको लग जाएगी। कुछ देर पहले इशिता छोटे आदि को लेकर अपने कमरे में आई थी। उसको नहलाने की तैयारी कर रही थी। वो बच्चे को पलंग पर लेटाकर उसके लिए गर्म पानी निकालने गई और वहां आ गई सिम्मी। उसने चुपके से फर्श पर तेल गिराया और फिर जब इशिता बच्चे को लेकर बाथरूम की ओर बच्चे को नहलाने के लिए ले जा रही थी और वहीं फिसल पड़ी और सिम्मी ने ले लिया अपनी बेटी की मौत का एक छोटा सा बदला। हाँ, मतलब मेरा हर चीज़ का मोटिव यही होता है क्योंकि मेरी बेटी को उसने हर्ट किया था, मतलब उसने तो उसको मार दिया है। तो वहाँ जब कनेक्शन जाता है तो मुझे होता है कि भाड़ में जाए दुनिया, आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट। मगर बच्चे का मैंने डेफिनेटली ख्याल रखा है, इसलिए बच्चे को मैंने तेल नहीं लगाया कि वो स्लिप नहीं हो जाए, और राधा मैंने ज़मीन पर तेल बिखेरा है ताकि इशिता उस पर गिरे। वैसे सिम्मी आगे और भी बदला लेती रहेगी। संतोष भल्ला के मन में
इशिता के लिए जो मोहब्बतें हैं उसे मिटाकर नफरतें भर देगी और इशिता को भी मौत के घाट तक पहुंचा देगी। कहानी में लीप आएगा और ये बच्चा बड़ा होकर बिल्कुल अपने पापा जैसा ही दिखेगा। और फिर आएंगे कुछ और नए टर्न्स और ट्विस्ट। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।